जी मीडिया जय। और अब जानेंगे खबर मोहल्ले की। आज बात करेंगे जयपुर के मां वैष्णो नगर की, जहां पिछले 25 सालों से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इलाके के लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। यहां पीने के पानी का संकट इस कदर गहराया है कि इसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया है। अगर हाथ जोड़कर वोट मांगने गरीबों के पास आ सकते हैं तो सुविधाएं देते वक्त सिर्फ अमीरों को ही और धनाढ़ी लोगों को ही वो सुविधाएं क्यों मिलती है? क्यों इन गरीब लोगों के पास सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती? आज खबर मोहल्ले की में हम लोग हैं मां वैष्णो देवी नगर में। ये कॉलोनी भी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से नदारद है। न सड़क है यहाँ पर, न पीने को पानी है, और ये सब लोग जो हैं ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। शायद इसीलिए इन सब लोगों को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। जानेंगे मां वैष्णो देवी नगर के सारे हालात। आज करेंगे इन्हीं सब लोगों से बात खबर मोहल्ले की में। लगभग 6 फीट मेरी हाइट है और मेरी हाइट से नीचे ये तार है, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इस कॉलोनी वाले लोग कितने ज्यादा खतरे में रहते हैं। रोज के रोज ये इन तारों के बीच में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। जब बारिश आती है तो खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। क्या इन तारों को यहाँ से हटाने के लिए, ऊपर करने के लिए कुछ भी आपने किया? नहीं, हमने प्रशासन को भी बोला, विद्युत विभाग को भी बोला है। कई बार बरसात में करंट आ जाते हैं, कईयों की गाय भैंसे वगैरह करंट से मर गई है। हमने काफी अप्लाई कर दिया है, RSCB को भी बोला है और प्रशासन को भी बोला है। आए दिन की घटना है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी बिल्कुल भी। कागजों से बोल दिया, जाकर बोल दिया, प्रशासन को कहलवा दिया, लेकिन कान में जू नहीं रेंग रही और इस तार को अभी तक हटाया नहीं है। खतरे का ये सबब यहाँ पर हमेशा मंडराता रहता है और इतना नीचे ये तार यहाँ पर रहता है। यहाँ पर इतनी सारी जनता रहती है। ये सब खतरे के साये में हमेशा रहती है। जिंदगी बिना पानी के कैसे होती है, ये सोचना भी शायद मुश्किल होगा, लेकिन मां वैष्णो देवी नगर में सरकारी पानी तो नहीं ही आता, पर प्राइवेट पानी भी जो है वो भी बंद हो चुका है। ये लोग 15-15, 20-20 दिन पुराना पानी पीते हैं और इतना पुराना पानी पीकर बीमारियां तो जाहिर तौर पर आ जाएगी। किस तरीके से आप जीवन अपना यापन करते हैं? हमारे यहाँ पानी की इतनी तगड़ी किल्लत है कि 15-15 दिन का टैंकर का पानी हम टैंकों में डलवा करके वासा पानी पीते हैं। हमने सरकारी महकमे में हर जगह अपनी फरियाद पहुंचाई, मगर हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। वोटों के टाइम पर सभी राजनेता आकर के हमें आश्वासन दे जाते हैं कि चुनाव हो जाने दो, आपका पानी लग जाएगा, मगर वोटों के बाद में कोई हमें आकर के नहीं देखता। महिलाएं, बच्चे बीमार हैं, उनको हम SMS ले जा करके हमारी परेशानियां हो रही हैं। पानी में मिट्टी आती है, मिट्टी के कारण कई सारी बीमारियां आती हैं। हम सरकार के नुमाइंदों से गुजारिश करते हैं कि हमारी पानी की समस्या का निदान करके हमें इस जीवन से थोड़ा सार्थक बनाने की कोशिश करें और हमारी महिलाओं की कंडीशनें देखें जो पानी ला करके बेचारी परेशान हो रही हैं। हम लोग मजदूर पेशे के आदमी हैं, सुबह कमाने जाते हैं, 1000-1500 रुपए तो पानी के टैंकरों में ही हम खर्च कर देते हैं। पानी के कई घरों में तो पानी के टैंकरों को रखने की सुविधा तक नहीं है और उनको बेचारों को 2 दिन में 3 दिन में टैंकर मंगाना पड़ता है। जो जनता का ये तंत्र है, लेकिन जनता की केवल तभी चलती है जब चुनाव आने वाले होते हैं। राजनेता तभी इनके दरवाजे खटखटाते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। उसके बाद तो शायद कोई शक्ल भी नहीं दिखाता। क्या आप लोग कभी अपने पार्षद से मिले हैं? नहीं मिले सर। आप जानते हैं पार्षद कौन है? नहीं जानते। अपने पार्षद को ये जानते भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तब गली में आते हैं तब जानते हैं, जो गली में और पार्षद देखी नहीं, खाली वोट के टाइम में जरूर घूमते हैं। एक सफेद कुर्ता तभी दिखता है जब चुनाव आने वाले होते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ पर नहीं दिखता। यहाँ के हालात पानी के अलावा भी बहुत बुरे हैं। मूलभूत सुविधाएं काफी कम हैं। चलेंगे इस कॉलोनी के अंदर, जानेंगे यहाँ की सारी बातें आज खबर मोहल्ले की में। रोलर कोस्टर, मैरी गो राउंड, इन सारे झूलों का अगर आपने अनुभव ना किया हो तो यहाँ की सड़कों पर चल सकते हैं। अरे माफी चाहूंगा, यहाँ सड़कें तो है ही नहीं, यहाँ के रास्तों पर चल सकते हैं। यहाँ पर जब चलेंगे तो इन सारी चीजों का अनुभव हो जाएगा। उबड़ खाबड़ से ये रास्ते हैं, इन्हीं से गुजरना पड़ता है और बारिश के वक्त यहाँ का हाल इतना बुरा होता है कि पानी से पूरी लबालब हो जाती है ये कॉलोनी। क्या सड़क बनाने के लिए, किसी चीज के लिए आपने कभी आवेदन किया है? JDA के पास गए हैं? नहीं, हमारा ये क्षेत्र है, हमें इतना तक कंफ्यूज कर रखा है कि हम JDA में हैं कि JDA के बाहर हैं, अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है। हमें इस सारी का पूरी कोई तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है। हम अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारी हमें कहते हैं कि अप्रूव्ड नहीं हो,
और दूसरे राजनेताओं से कहते हैं कि हम आपको अप्रूव करवा देंगे। पृथ्वीराज नगर का ये संकट हमारे जीवन का फंदा बना हुआ है। मूलभूत सुविधाओं की क्या बात करें, बरसातों के दिनों में बच्चे गिर गिर के हाथ पैर तुड़वा लेते हैं, फिर ऑर्थोपेडिक और एसएमएस में भागना पड़ता है। लेकिन अगर ये कॉलोनी पृथ्वीराज नगर में है भी तो भी हाईकोर्ट का साफ आदेश है कि जहां लोग काफी सालों से बसे हों वहां तो मूलभूत सुविधाएं दी जाए, तो फिर भी आपको नहीं दी गई। क्या इसके लिए कोई किसी किस्म की लड़ाई की, किसी से बात की आपने? हाँ, जेडीए में भी हमने कई बार इस मामले में सूचना दी है कि भाई जो है ये पृथ्वीराज नगर से बाहर का एरिया है। हमने कई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पेश भी किया है उनके पास, और बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट में जो है हमारी फाइल पे लिखा भी है कि ये जो है कॉलोनी पृथ्वीराज नगर से बाहर है। उसके बावजूद जब हम बिजली के कनेक्शन वगैरह जो लेने जाते हैं उनको ऑर्डर बताने के बावजूद भी जो है बिजली वाले नहीं मानते और यही कहते हैं कि साहब हमारे जो है ये हमारी तरफ से तो पृथ्वीराज के अंदर माना गया। पृथ्वीराज नगर से अंदर हो या बाहर हो मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, ये हम नहीं कहते, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कहता है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि पानी के बिना, सड़क के बिना कैसे कोई इंसान जिंदा रहेगा। और ये सब वो जनता है जो वोट देती है, जो पूरी सरकार को चुनती है, ये सब वो जनता है जो टैक्स देती है। तो जब हम वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिले? क्या ये हमारा नैतिक अधिकार नहीं है? ये रास्ता है इन मोहल्लों के अंदर जाने का, तो सोचिए लोग यहाँ रहते कैसे होंगे। कहते हैं कि बारिश के वक्त यहाँ तालाब सा बन जाता है और अंदर आना इतना मुश्किल हो जाता है कि कॉलोनी वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। गाड़ी वहीं दूर रखकर अंदर आना पड़ता है। हर घर में पानी चला जाता है, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, गंदगी का अंबार हर वक्त यहाँ पड़ा रहता है और समस्याएं यहाँ बहुत ज्यादा है। आपके घरों के अंदर तक पानी चला? हाँ, अंदर तक जा रहा है। नहाते नहीं, डर के मारे जो पानी कहाँ जाएगा, आगे से घरे में पानी रहते हैं। देखो जा रहा भैया जी, बिल्कुल आगे जाकर हमारे घर में पानी है। पानी नहाने नहीं भैया जी, मैं तो खुशी किया दूसरा के 4 रुपए बड़े में। जे नेता लोग आते कहते हम रोड सही करवा देंगे, हम आपके पानी की सुविधा देंगे, जब जीत जाते तो कोई दिखाइए नहीं देते कहाँ रहते। मैं जानते नहीं है कौन सी है। ये पीड़ा समझनी होगी प्रशासन को, ये पीड़ा जाननी होगी सब लोगों को कि इंसान रहता कैसे है जब उसके पास पीने को पानी नहीं होता और नहाने से वो डरता है क्योंकि पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। जब गलियां तालाब बन जाती है तो कैसे गाड़ियां अंदर जाती होगी। इन सब बातों को एक बार जमीनी स्तर पर आके समझें, अपने ऑफिस से बाहर निकल कर समझें, तो पता चलेगा कि वोट लेकर जो आप चले जाते हैं उसके बाद इस जनता की क्या हालत होती है। आप चुनाव के बाद जो बाकी 4 साढ़े 4 साल होते हैं ये जनता किस तरह से जीती है वो ये जानती है। अगर इस रिपोर्ट को प्रशासन का कोई भी अधिकारी देख रहा है तो एक बार यहाँ आए और इस गांव पर नजर तो डाल के देखे। कैमरामैन प्रमोद के साथ वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुथरा। नमस्कार।